सेक्टर का विश्लेषण मीन्स सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट के बेहतर डिसीजन लेने के लिए किसी स्पेसिफिक सेगमेंट जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फाइनेंस की करंट स्टेट्स, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, उसका परफॉर्मेंस और उसमें मौजूद रिस्क का एनालाइज किया जाता है। अपनी पूंजी को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टर एनालिसिस एक स्टैटिकल असेसमेंट है जो कि किसी विशिष्ट इकोनॉमिक एरिया का आकलन करता है। यह एक एरिया की डायमेंशंस, डेमोग्राफिक, प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव डायमेंशंस का विश्लेषण करता है ताकि इन्वेस्टर को यह तय करने में हेल्प मिले कि किस सेक्टर में उसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज बिजनेस साइकिल्स की डिफरेंट स्टेज में अलग अलग परफॉर्म करते हैं। सेक्टर के विश्लेषण का महत्व। सेक्टर एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, यानी कि सेक्टर एनालिसिस यह तय करने में मदद करता है कि वर्तमान इकोनॉमिक ट्रेंड में कौन से क्षेत्र में निवेश करना उपयुक्त है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स में निवेश करके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम किया जा सकता है। सेक्टर एनालिसिस हेल्प करता है इन्वेस्टर को ताकि ऐसे सेक्टर को अवॉइड किया जा सके जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ताकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से गोल अचीव हो सके, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट है मार्केट टाइमिंग एंड सेक्टर रोटेशन। तो बिजनेस साइकिल के डिफरेंट स्टेज में अलग अलग सेक्टर अलग अलग परफॉर्म करते हैं। इन साइकिल्स और ट्रेंड को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स सेक्टर रोटेशन अपना सकते हैं। फिर है परफॉर्मेंस कंपैरिजन। यह उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जिनमें भविष्य में हाई ग्रोथ की संभावना होती है। उसके अलावा सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर इन्वेस्टर उन क्षेत्रों को पहचान लेता है और जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और जिससे वे बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। सेक्टर एनालाइज से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रिस्क की पहचान होती है जिससे इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को मैनेज कर सकता है। फिर बढ़ता हुआ रिटर्न्स। उच्च विकास वाले इंडस्ट्रीज पर फोकस करके इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में रिटर्न को बढ़ा सकता है। फिर मार्केट के रुझान। ये उभरते रुझानों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है जिससे इन्वेस्टर्स को मार्केट की गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज। फिर करेक्शन, परफॉर्मेंस की कंपैरिजन। यह एक कंपनी के परफॉर्मेंस की तुलना उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी से करने में मदद करता है और उसकी प्रेजेंट स्टेट समझने में आसानी रहती है। फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
यह कंपनी की सूचित और प्रभावी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेने में सहायता करता है। अगला, सेक्टर का विश्लेषण कैसे करें। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर देखिए, जीडीपी की ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट्स और एम्प्लॉयमेंट रेट्स, इनको इवेल्यूएट करें। मजबूत इकोनॉमी के दौरान साइक्लिक सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि पुअर इकोनॉमी में डिफेंसिव एरियाज जैसे हेल्थ, एफएमसीजीज, ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाउ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उनके रेगुलेशंस हैं, किसी फील्ड को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यू टैक्स लॉ आने से या रेगुलेशन में रिलैक्सेशन देने से एक पर्टिकुलर सेक्टर को वरदान साबित होता है। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कि उस सेक्टर में कंपटीशन के लेवल का आकलन करें, यानी उस सेक्टर की कंपनीज मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही। देन ग्रोथ रेट एंड ट्रेंड्स, यानी कि सेक्टर की हिस्टोरिकल और प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट की स्टडी करें। फ्यूचर ट्रेंड कैसा है, टेक्निकल इनोवेशंस पर भी विचार करें, जो सेक्टर्स के ग्रोथ को स्पीड देते हैं। एंड देन वैल्यूएशन, सेक्टर के भीतर कंपनीज के वैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे पी रेशियो की जांच करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सेक्टर का वैल्यूएशन उचित है या नहीं। अब हम बात करेंगे सेक्टर के विश्लेषण के प्रकार। एनालिसिस, जनरली देयर आर 4 टाइप्स। पहला है एनालिसिस के दृष्टिकोण से, उसमें नंबर 1 है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा सेक्टर रोटेशन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, इसमें ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स से शुरू करते हुए मोस्ट प्रोमिसिंग सेक्टर की पहचान की जाती है। फिर उन सेक्टर के भीतर किसी स्पेसिफिक कंपनीज का चयन किया जाता है। वेयर एज सेक्टर रोटेशन अप्रोच, यह अप्रोच इकोनॉमिक साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के दौरान एरियाज के परफॉर्मेंस में चेंजेस के आधार पर इन्वेस्ट किया जाता है। सेकंड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर। तो 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर में बांटा जा सकता है। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और चौथा क्वार्टररी। प्राइमरी सेक्टर्स में नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोडक्शन से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। एग्जाम्पल, फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग से संबंधित काम आते हैं, जहां रॉ मटेरियल को तैयार माल में बदला जाता है। फिर टेरिटरी सेक्टर, इस सेक्टर में रिटेल और होलसेल बिजनेस शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद क्वार्टरनरी सेक्टर, ये नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज को संदर्भित करता है। इसमें आईटी सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन जैसे कार्य शामिल हैं। थर्ड वन, उपयोग की जाने वाली इंडस्ट्री एनालिसिस के आधार पर। इसमें फर्स्ट वन इज SWOT एनालिसिस।
यह सेक्टर की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, बाहरी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स को मूल्यांकन करता है। फिर है पेस्ट एनालिसिस। यह माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का विश्लेषण करता है जो सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ वन इज फाइनेंशियल मार्केट की क्लासिफिकेशन के आधार पर सेक्टर मार्केट में कंपनियों को ग्लोबल इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड यानी GICS जैसी मानक प्रणालियों का उपयोग करके विशिष्ट सेक्टर में बांटा जाता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एनर्जी आदि। इन्वेस्टर्स इन क्लासिफिकेशन के आधार पर सेक्टर विशिष्ट निवेश में निर्णय लेते हैं। देखिए एट प्रेजेंट सेक्टर्स का परफॉर्मेंस 2025 में किस तरह से है। बॉटम में मीडिया सेक्टर है, फिर IT सेक्टर, फिर एनर्जी सेक्टर, फिर रियलिटी सेक्टर और FMCG सेक्टर, देन फार्मा सेक्टर। तो ये 6 सेक्टर्स ने पूरा परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में। तो इन सेक्टर्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। लाइकवाइज IT सेक्टर और रियलिटी सेक्टर। IT सेक्टर्स में आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न -11.27% है। फिर रियलिटी सेक्टर में लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस -4.37% है। और दोनों का पी रेशियो देखेंगे तो IT का पी 23.39 यानी इसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, वेयर एज रियलिटी में 43.82 है। और मार्केट कैप तो देखा जाए तो IT का मार्केट कैप 6.24% है टोटल मार्केट का, वेयर एज रियलिटी में 1.34 है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर पिछले 1 ईयर का रिटर्न 7.64% है और इसमें पी 37% चल रहा है और मार्केट कैप जो है 4% है। वेयर एज FMCG सेक्टर्स में लास्ट 1 ईयर का रिटर्न -1.77% है, पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44.29 है और मार्केट कैप भी अप्रॉक्स 5% है। नाउ हम बात करेंगे अपने IT सेक्टर के बारे में। टेप ऐप पे हम जब जाएंगे वहां देखेंगे कि निफ्टी IT इंडेक्स का लास्ट 1 डे का परफॉर्मेंस -43, 1 वीक का 1.79%, 1 मंथ का अप्रॉक्स 5% और लास्ट 1 ईयर का -12.08%। तो इसमें ग्रोथ की संभावना है। और IT सेक्टर, इसमें IT सेक्टर की सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज है और इसमें लो रिस्क है। इंडेक्स जो है इसका 1.7 गुड़ा वॉलेटाइल है। इसका पी जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24% है। मार्केट शेयर जो है 6.39% है, जो कि अच्छा मार्केट शेयर है। देन टॉप 10 IT सेक्टर कंपनीज में कॉफोक, HCL टेक, इन्फोसिस, LT वाइनट्री, ऑरेकल। देन निफ्टी IT में मार्केट शेयर के हिसाब से, IT सेक्टर के मार्केट शेयर के हिसाब से टॉप कंपनीज में नंबर 1 पे इन्फोसिस है जिसका 38.11% शेयर है। फिर TCS है 22.58, फिर HCL टेक है 11.76 एंड द फोर्थ। देन गवर्नमेंट इस सेक्टर में कितना क्या टाइम दे रही है
क्या कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, उस पर भी फोकस करना है, जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसके बाद इतने सारे इनिशिएटिव लिए जो मैंने आपको पहले बताया, तो ये प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।